मोदी के रंग में बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव बिल्कुल होगा। मोदी और नीतीश के रंग में ही बिहार रंगने वाला है। आज आपने एनडीए के रंग में ही रंगने वाला है। दूसरा कोई रंग बिहार में चढ़ने वाला नहीं। आपने गीत गा करके ऐलान कर दिया क्या? पूरा गीत गा के ऐलान कर दिया और सबको बधाई भी दिया। और ऐसा ही शासन प्रशासन में होली होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो एनडीए का शासन है ये सबका शासन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसीलिए लगता है ये शासन सब मिलके चला रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि रंगवा मोदी के कमाल, बक्सर में होरिया मचत है। ये लाइन जोन बा, ये लाइन दिल से निकलता लाइन। कहीं जोगी जी खेल रहे हैं होली, कहीं मोदी जी खेल रहे हैं होली, कहीं आम आवाम खेल रहा है होली। ये सब होली में जो जल मिला हुआ है रंग में, वो सब महाकुंभ का जल है। जिसके शरीर पर पड़ेगा वो सनातन और सनातन की आवाज लेकर के और आगे बढ़ेगा। लगातार तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगला सरकार मेरा। देखिए, वो तो फिलॉसफी पहले ही हो चुके हैं। उनका कहाँ सरकार बनने वाला है। 4 उपचुनाव हम लोग लड़ रहे थे तो उसमें तक एको जीत नहीं पाए। अब कहाँ से जीत जाएंगे। और इसीलिए तेजस्वी जी के लिए गेम ओवर है। और तेजस्वी जी को मेरा आग्रह है कि वो भी यही होली गाएं जो होली पूरा बिहार गा रहा है, क्योंकि अब उनकी होली चलने वाली नहीं है। निशांत को भाजपा किस रूप में देख रही है? नहीं, नीतीश जी के लड़के हैं, निशांत अच्छे लड़के हैं। और निशांत अगर राजनीति में आए तो हम लोग को क्या ऐतराज हो सकता है। वो फैसला निशांत का होगा और उनके पिताजी का होगा। हम लोग तो नीतीश जी को अगर शुरू में एनडीए का चेहरा किसी ने बनाया तो अटल जी के आदेश से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और तब से हम सब लोग मिलकर नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम लोग को कोई ऐतराज नहीं है। कोई अगर सक्षम नौजवान राजनीति में अपनी सेवा देना चाहता है तो हम लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं। अब क्या है, उनकी भूमिका क्या होगी, वो कब आएंगे, वो सब उनका परिवार नीतीश जी तय करेंगे। लेकिन नीतीश जी ने अभी कोई ऐसा सिग्नल दिया नहीं है। लेकिन कई लोग नीतीश जी से इतना डरे हुए हैं कि नीतीश जी के बाद अब निशांत जी का चेहरा भी उनको डरा रहा है। नमाज पढ़ने से भाजपा को परहेज है क्या? कोई परहेज नहीं है। केवल परहेज इसी बात से है कि जब हमारा होली जैसा इतना पवित्र त्योहार है और अगर इसी दिन नमाज पढ़ गया तो थोड़ा एडजस्ट उनको भी करना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार पर्व आता है होली का, लेकिन नमाज तो हर सप्ताह होता है। इसलिए इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। आज तक कोई देश में हिंदू ऐसा नहीं मिला होगा कि जो नमाज पढ़ रहे नमाजियों के ऊपर पत्थर फेंकता हो या कभी किसी मस्जिद को तोड़ता हो। अरे अत्याचार तो हमेशा हिंदुओं पर हुए, हिंदुओं ने कभी अत्याचार नहीं किया। सर, चुनावी वर्ष से क्या लगता है, चुनाव आने वाला है और किस तरह से एनडीए इस बार? एनडीए पूरी तरह फुल फॉर्म में है, तैयारी में है। हम लोग बक्सर में लोकसभा हारे हैं। जनता को इस बात का बड़ा ही दुख है। बक्सर के गांव-गांव से मेरे पास टेलीफोन आते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत भारी गलती हो गई। लेकिन मैंने एक नया परसेप्शन बक्सर में देखा कि लोग कहते थे कि भाई ये हार गया तो घर भाग जाएगा। और मैं लगातार पिच पे डटा हुआ हूँ और लगातार चौके और छक्के मैं बना रहा हूँ। बक्सर के विकास की कड़ी में प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ। जनता कहती है भाजपा हारती है या जीतती है, विकास ही करती है। होली पर क्या संदेश होगा सर? होली पे बक्सर वासियों का संदेश यही है कि बक्सर सनातन की पुण्य भूमि है। बक्सर हमारे सभ्यता और संस्कृति की जननी है। बक्सर हमारे प्रभु श्री राम की ज्ञान स्थली है। तो यहाँ के लोग कोई भी निर्णय ले तो सोच समझ के ले। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय हमेशा अपना नुकसान करता है और ये नुकसान हम 2024 में कर चुके हैं। आगे हमारा कोई नुकसान न हो इसका जरूर ध्यान रखना है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनाव जिताना है जिनको कभी अयोध्या जाने से परहेज न हो, कुंभ नहाने से परहेज नहीं हो और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाने से परहेज न हो। ऐसे लोगों को जिताना चाहिए।